हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं, जो भी जैसे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है उस इंटीग्रेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन 2 तक आप आ जाइए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हमको प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिफिनिट इंटीग्रेशन के चैप्टर का। एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जो भी प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं और हर बार एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चंस आते हैं और कुछ भी नहीं आते हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हमने वो उस क्वेश्चन में से हार्डली कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन हर टाइम अगर पूछा जाए ऐसा नहीं कहूंगा मैं, हर टाइम अगर पूछते हैं तो वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज है। उस 6 प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से करके जाना है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। साथ में आपको उसके प्रूफ भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि अगर प्रॉपर्टी है उसके बाद उसका प्रूफ है वही पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज में ही होना चाहिए, ताकि आपको इसके रिलेटेड आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आ सके और ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी आपको याद में रखना है। तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक स्टेटमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स। अगर ऐसा होता है तो वो एग्जैक्टली इक्वल होता है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए क्या है, जस्ट यहाँ पे लिमिट चेंज की है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकालता हूँ तो ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएंगी बी टू ए, बस यही फर्क है उसमें। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर इंटीग्रेशन में ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो अगर मैं उसको उल्टा लिखूँ, यानी कि उसकी जो लिमिट है उल्टा लिखूँ, बी टू ए करता हूँ तो बाहर माइनस साइन आ जाएगी। तो यही आपको प्रूफ करके देखना है। देखिए उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले कंसिडरेशन किया है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एक्जैक्टली इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एस। तो इसका रिजल्ट तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ रहा है, तो ए से लेकर बी तक होगा। और जब आप इसको पुट कर देंगे तो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया है। उसके बाद हम सेकंड ले लेते हैं, यानी कि आरएचएस को कंसिडर कर लेते हैं। तो आरएचएस कंसिडर करने के बाद आपको देखिए क्या दिख रहा है, तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो उसका भी रिजल्ट आपको पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस यहाँ पे क्या होगा, बी टू ए होगा, यानी कि हमको सबसे पहले ए पुट करना पड़ेगा, बाद में बी पुट करना पड़ेगा। सो माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को तो आपको फिर से वही टर्म मिल जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये वही टर्म है जो हमको इक्वेशन 1 में मिली थी। तो अगर दोनों इक्वेशन को अगर कंसिडर करते हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पकड़ के चल देंगे तो हमको जो रिजल्ट हमको चाहिए था, रिजल्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो आपको मिल जाती है। यानी कि प्रॉपर्टी ए टू बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है वो एक्जैक्टली इक्वल होता है माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जस्ट लिमिट अगर उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, बस यही आपको याद रखना है। तो इस प्रॉपर्टी को अपने कॉपी बुक पे लिख लीजिएगा और इसे सारे के सारे प्रूफ के साथ आपको करना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन पेपर में जब भी आपके पास आए ये क्वेश्चन तो आपका 2 मार्क इसके लिए पक्का हो जाए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो आगे चलते हैं गाइस। देखिए इसके बाद आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। देखिए नोट में आपको लिखना है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। देखिए अगर आपके पास लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की दोनों लिमिट अगर सेम होती है तो फंक्शन कोई भी रहे, अगर लिमिट दोनों की दोनों सेम है तो डायरेक्टली आंसर उसका 0 ही आएगा। ये क्यों आएगा आप सभी को पता है, क्योंकि अगर एक फंक्शन देख लीजिए, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी है तो हम 0 पुट, सबसे पहले ए पुट करेंगे, बाद में इससे एफ ऑफ ए माइनस करेंगे, तो दोनों के दोनों माइनस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अगर लिमिट सेम है तो डायरेक्टली आंसर 0 लिख देना है, कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। एग्जाम्पल देखने से पहले हमको सबसे पहले 2-3 प्रॉपर्टी देख लेनी पड़ेगी, बाद में हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि इस प्रॉपर्टी में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर वेरिएबल सेम है, सॉरी वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन लिमिट सेम है, वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन लिमिट सेम है, तो उस वक्त क्या होगा, और फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, देखिए फंक्शन भी सेम है, वेरिएबल लिमिट भी सेम है, जस्ट वेरिएबल अलग अलग है। यानी कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, तो उस वक्त दोनों की जो भी आंसर होगा वो सेम ही आएगा। जस्ट ये आपको देखना है। तो देखिए उसके लिए कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और
इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, तो ये दो हमने कंसिडरेशन कर लिए। तो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यानी कि उसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और लिमिट होगा ए टू बी तक। तो इसका आंसर अगर सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, तो उसके में वैसे ही इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमको वही मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो अगर दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली सही प्रॉपर्टी है। तो इस प्रूफ को भी आपको अच्छे से कर लेना है, और ये प्रॉपर्टी, खास करके ये प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट करके अच्छे से याद कर लेना है कि अगर वेरिएबल चेंज होते हैं, फंक्शन सेम रहता है, लेकिन वेरिएबल चेंज होते हैं तो कोई भी आंसर पे कोई भी हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सेम ही आंसर देगा। इसलिए अगर वेरिएबल x की जगह पे मैं t लिखता हूँ, टी की जगह पे x लिखता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो राइट डाउन दिस। और ये भी प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है फॉर द 2 मार्क्स के लिए, और इसके साथ कोई एग्जाम्पल्स रहता है, तो ये भी प्रॉपर्टी अच्छे से करके रखिए, ताकि आपके अगर एग्जाम में आती है तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाए। ठीक है, राइट डाउन दिस। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखिए क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको हम 2 हिस्सों में, हाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके ए और बी के बीच में अगर कुछ वैल्यू आती है, यानी कि सब मान के चलिए हमारा जो ऐसा फंक्शन है 1 2 3, ठीक है, तो 2 की जगह पे x अगर होता है, तो देख लीजिए अगर अब ये लिमिट आपको क्या दिख रहा है, 1 से लेकर 3 तक दिख रही है, तो इस लिमिट को मैं 2 हिस्सों में लिख सकता हूँ, यानी कि 1 से लेकर 2 तक एक, और बाद में 2 से लेकर 3 तक एक, लेकिन फंक्शन सेम होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म हो, यानी कि ए इज लेस देन सी लेस देन बी, इस तरह से टर्म होती है, तो मैं पहली लिमिट ए से लेकर सी तक ले लेता हूँ और फंक्शन ले लेता हूँ वही फंक्शन सेम, प्लस सी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ 2 हिस्सों में। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब मेरे लिमिट के बीच में कुछ एक टर्म आपको लेनी है, तब उस वक्त आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस 2 हिस्सों में बांट देना है उसको। तो देखिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि यह सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले कंसीडर वही करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद एज यूजुअल जब अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज किए, हमारा आंसर यही आया, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया, उसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो लिख लिया हमने। उसके बाद सबसे पहले ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, ए टू लेकर सी तक, यानी कि सी ऊपर अपर लिमिट होगा और ए लोअर लिमिट। उसके बाद इसका रिजल्ट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और लिमिट होगा बी टू सी, यानी कि बी अपर लिमिट और सी लोअर लिमिट। उसके बाद हम रिजल्ट लिख लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद इसका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एफ ऑफ सी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ सी, यानी कि वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बचेंगे टर्म एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते थे। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर अच्छे से देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों इक्वेशन सेम है। और अगर वो सेम है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा हमारा जो रिजल्ट जो हमको चाहिए था, वो प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी थी। तो देख लीजिए इस तरह से आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेना है, और यही प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, और अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रूफ को। इसी प्रूफ को आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल भी आ जाता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप इस सारे के सारे तीनों के तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, और देख लीजिएगा कुछ जो भी आपको नहीं आता है वो पता चल जाएगा।